हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सीमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, आपका रोज 8 बजे से लाइव क्लास आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। टॉप 50 साइंस क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो अगले साल एग्जाम देंगे 2023 में बच्चों, उनके लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन। अभी से आप प्रिपरेशन करके रखिए, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट जुड़ जाइए हमसे सभी बच्चे। चलिए, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमारी, भारती, ठीक है, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, अभिषेक, कन्हैया, आदिति, रिया 1, रिया 2, साइमा, ठीक है, अन्नी, खुशबू, सभी बच्चे हमारे जितने भी हैं हमसे हमसे जुड़े हुए रहते हैं। हमें आज बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी कि आप हमसे जुड़े, क्योंकि ये टॉप 50 आपके लिए ही आया है। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। लास्ट का 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से है बच्चों, बीच में फिजिक्स है और पहले केमिस्ट्री है। तीनों सेशन का लगातार आपके लिए लिया गया है। एकदम एकदम जो टीटीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एकदम आपका जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आज सारा कंफ्यूजन इस सेशन में दूर कर लीजिए। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे और बीच में स्किप नहीं करेंगे। जो बच्चे स्किप करते हैं वो आप एग्जाम हॉल में बैठ करके अपना 4 से 5 नंबर स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर अगर जो वीडियो स्किप करते हैं वो 5 नंबर पक्का स्किप कर रहे हैं अपने एग्जाम में। आप अपने तैयारी को परख लीजिए कि आपका 50 में कितना सही हो रहा है। अगर आपको लगता है ना कि हमारा बहुत बढ़िया तैयारी है, तो आज परख लीजिए बच्चों कि आपका 50 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, और परख कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर? चले सेशन शुरू करें। देखिए सुमन बोल रहा है शुरू करिए सर, शुरू करिए सर, फटाफट शुरू करिए, एकदम जल्दी शुरू करिए। अरे बच्चों जुड़ने भी दीजिए, थोड़ा सा टाइम जुड़ने का भी दे रहे हैं। फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे, ठीक है। और हाँ, सेशन को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला काम करेंगे आप, लाइव चैट बंद करके सेशन को लाइक करें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सेशन को लाइक करें। चलिए बच्चों लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है सभी अम्लों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? ठीक है मेरे रसगुल्लो, क्या पाया जाता है? ठीक है बच्चों, फटाफट फटाफट आपके सामने कमेंट आ गया है। कमेंट आ भी गया है बच्चों, हम अभी ऑप्शन भी नहीं दिए थे, कमेंट भी आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ताकड़ा आप लोग का तैयारी है, आप लोग का प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त है बच्चों। इसी तरह से आप अपने जो प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमारी, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, अभिषेक, रिया 1, 2, कन्हैया, अदिति, सभी बच्चे फटाफट, पूजा, अंजलि, आर्यन, खुशी, मुस्कान, रिया, दीपक, नीतीश, हर्ष, विश्वजीत, सभी बच्चे जो रोज लाइव रहते हैं सभी का हम नाम ले रहे हैं। आप जो जो नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए। अनुष्का, अगर आप भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, फटाफट एकदम कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बिल्कुल राइट जवाब है। जिनका 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 भी सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, लगभग सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिनका जिनका बी है आंसर बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए एक सही हो चुका है आप लोग का, 49 बाकी है। ठीक है, अभी बहुत सफर तय करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। आज सब एडवांस क्वेश्चन है, एकदम तागड़ा क्वेश्चन लिए हैं आज सब बच्चों। ठीक है, आज एकदम पानी पानी कर देना है, गर्दा उड़ा देना है आज के सेशन को। ठीक है बच्चों, आज के सेशन को गर्दा उड़ा देना है एकदम, आज एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है बच्चों, आज एकदम नहीं छोड़ना है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुका है, अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अम्लीय, क्षारीय, ठीक है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फटाफट। अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जबरदस्त आंसर है आप लोग का, लगभग लगभग सभी बच्चे का। देखिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होइएगा, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अभी हम बताए हैं कि अम्लीय अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। लगभग लगभग जितने भी होंगे ऑप्शन के हिसाब से अम्लीय होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्लियर, क्लियर, कंफ्यूजन में नहीं रखना है। जिनका जिनका बी आंसर है और सी आंसर है उनका उनका गलत है, ठीक है बच्चों। आप सुधारिए, अपने अपने को सुधारें, इसलिए बोलते हैं कि आप स्किप वीडियो नहीं करेंगे। यहाँ से आपको 5 से 10 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, एकदम जबरदस्त तरीके से सीखने को मिलेगा बच्चों। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, माय रसगुल्लो, एकदम जुड़े रहिए। आप एकदम आज नहीं जाइएगा, आप मेरे सेशन को आज एकदम छोड़ करके नहीं जाना है आपको एकदम नहीं जाना है। हम एकदम लाइव है, हमारा आवाज भी देखिए वीडियो का जा रहा होगा, ठीक है। एकदम गजब, एकदम आपका हम जो है आपका क्या बोल रहे हैं उसको हम देख पा रहे हैं, आपके कमेंट को हम देख पा रहे हैं बच्चों। इसी तरह से लगे रहिए एकदम शानदार तरीके से। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अभी तक जो जो नहीं जुड़े हैं एकदम शेयर कर दीजिए बच्चों। अभी तक आप लोग अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों, शेयर कर दीजिए बच्चों, शेयर करिए बच्चों फटाफट, ठीक है। फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। एकदम एकदम आप जो है एकदम गर्दा उड़ा दीजिए आज के सेशन को, एकदम, ठीक है बच्चों। चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा और फटाक सा जवाब दीजिएगा। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है, इनमें से सभी 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हैं। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, आरडीएक्स महोदय, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमारी, भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, नीवा यादव, अनुष्का, अभिषेक, कन्हैया, अदिति, रियवन, रिया टू, साइमा, सभी जुड़ जाएंगे। साइमा अगर अभी नहीं जुड़े आप, हाँ आपका कमेंट हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही, आप जुड़ जाइए। आपका जो है प्रदर्शन शानदार रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। एकदम एकदम आज एकदम जो है सेशन को छलनी छलनी कर देना है, एकदम एकदम, ठीक है बच्चों। आज अगर आप 50 से 50 ले आए तो एग्जाम में आपका 50 से 50 कोई रोकने नहीं जा रहा है, एकदम बच्चों, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो जिनका जिनका डी ऑप्शन आ रहा है लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है, ठीक है बच्चों। क्लियर, 3 का क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, किसी भी बच्चा को इस क्वेश्चन से तकलीफ नहीं होगा, हंसते हंसते लूट लेगा मेरे रसगुल्लो, ठीक है। आप लोग इसे हंसते हंसते लूट लीजिएगा, हमें पता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, बिल्कुल राइट जवाब, लगभग लगभग 100% बच्चे का ये सही आंसर आया है, एकदम शानदार, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे शानदार तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे, बहुत तगड़ा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लाजवाब, ठीक है एकदम। टमाटर, इमली, दही, सिरका, इमली इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बी जो है बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एकदम टीटीआई करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम टीटीआई कर लेंगे, ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई कर लेंगे, इसको हम कर दे रहे हैं टीटीआई। नेटल में और चींटी के डंक में आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। आप ऑप्शन में खोज रहे होंगे फॉर्मिक अम्ल कहां गया, फॉर्मिक अम्ल कहां गया, है ना बच्चों, नहीं खोज रहे हैं ना, तो फॉर्मिक अम्ल का यहाँ लिखा हुआ आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नेम हो गया मेथेनोइक अम्ल। जिन जिन बच्चों का डी ऑप्शन है, बहुत शानदार, शानदार तैयारी, आपका शानदार प्रिपरेशन बच्चों, एकदम जबरदस्त, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है और आप देखिए कि ये पांचों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ चींटी का डंक और नेटल का डंक दोनों है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। मेथेनोइक का
फॉर्मिक अम्ल का एपिक नेम मेथेनोइक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल का आप जानते हैं बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है एपिक नेम, आपको फटाफट कमेंट करना है, ठीक है। चलिए बच्चों अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम फंसिएगा इस क्वेश्चन में, 100% फंसिएगा, ठीक है। 100% आप जो है फंसिएगा। एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको ऑप्शन देना है। पुसांस, जिसको इंग्लिश में पोटेंज कहते हैं, पावर, हिंदी में भी पावर और इंग्लिश में भी पावर, या पावर को शक्ति कहते हैं, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को आप कितना सही कर पाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट, एकदम आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बी सी, वाह बहुत लाजवाब। अब फंसे हैं, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है। अब फंसे हैं आप लोग आज आज जिनका जिनका बच्चों याद रखिएगा, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। बिल्कुल पोटेंज कहा जाता है, ठीक है, पुसांस कहा जाता है, ना कि पावर कहा जाता है। पी फॉर पोटेंज, ठीक है, पुसांस, इंग्लिश हिंदी में पुसांस और इंग्लिश में पोटेंज। एक आप न्यू क्वेश्चन आप सीखे हैं आज, इसको टीटीआई कर लीजिएगा, ऑप्शन गलत नहीं मारिएगा। एनसीईआरटी बुक निकालिए और साइंस के किताब में देखिए आप, पुसांस लिखा हुआ होगा, पीएच में पी सूचक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई, ठीक है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई। अगर नहीं पूछा क्वेश्चन एग्जाम में तो समझ लीजिए कि आप जो है जरूर सरस्वती पूजा नहीं मनाए हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए सरस्वती पूजा इस बार मनाइए अच्छे से, ठीक है। दांतों का क्षय का प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से अधिक हो जाता है, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, मुंह का पीएच 7 हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप याद रखिएगा कि जब भी कोई अगर दांत है कैल्शियम का बना हुआ रहता है, ठीक है, वो जब भी गिरेगा, जब वो अम्लीय हो जाएगा मुंह का पीएच मान, तभी गिरेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा हमारा 7 का बी। जब मुंह का हमारा पीएच जो है 5.5 से कम होने लगता है तो हमारा क्या हो जाता है, दांत गिरने लगता है। इसीलिए हम क्लोजअप या कोई भी पेस्ट यूज करते हैं जो प्रकृति में क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है बच्चों। जो हम पेस्ट का यूज करते हैं वो क्षारीय होता है, जो हमारे मुंह का अम्लीयता को कमने नहीं देता है, लेवल बना करके रखता है। इसलिए आप 15 दिन में मुंह ना धोएं, ठीक है, रोज ब्रश करें, नहीं तो आपका दांत गिरना शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ठीक है। याद रखिएगा आप जो है रोज ब्रश करेंगे, अगर ब्रश नहीं है तो नीम का या फिर बबूल का दातुन करेंगे, उसमें भी क्षारीयता गुण पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि पेस्ट का प्रकृति क्या होता है। एक बार पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखिए, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या कोई नहीं होता है। तो फंसिएगा मत बच्चों, हम ये क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। दांत कब गिरता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। चलिए बच्चों 8वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन एकदम तगड़ा क्वेश्चन। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें मेरे रसगुल्लो किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चारों एकदम तगड़ा ऑप्शन है और 4 में से एक आपका सही आंसर है, ठीक है बच्चों। 4 में एक सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने वाले सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है बच्चों, इंटू जो भी लगाना है लगा दीजिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द राइट आंसर। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में जो है खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देख लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर बच्चों, सी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट है, 100% सही है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे आ रहा है एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, इससे टीटीआई क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एकदम ये सब क्वेश्चन कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत अफसोस आएगा इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, ठीक है। हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। पहला जिप्सम,
दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीसरा विरंजक चूर्ण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट। ठीक है, जो अभी तक नहीं क्लास से जुड़े हैं अभी भी जुड़ जाइए और बार बार आप वीडियो को स्किप नहीं करें। हम देखते हैं बार बार आप कुछ लड़के जो है आते हैं जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, खासकर लड़के ऐसा करते हैं। मत करिए, अब एग्जाम में आपका टाइम नहीं बचा है, अपने कैरियर से आप मत खेलिए। ठीक है बच्चों, एकदम नहीं खेलिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। चलिए बच्चों, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का नाम क्या है आपको पता होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको इसका फार्मूला, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला, तीनों का फार्मूला याद रखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट, विश्वजीत, हर्ष, नितीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, फटाफट कमेंट कीजिए। आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमारी, भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, अभिषेक, रिया 1, रिया 2, कन्हैया, अदिति, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, साइमा, आप भी कमेंट कीजिए फटाफट। आपका कमेंट बहुत पीछे आ रहा है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले करने का। ठीक है ना, सबसे पहले आपका जो कमेंट आता है, कुछ बच्चे जैसे हर्ष हैं, विश्वजीत है, मुस्कान है, आर्यन है, अनामिका है, अनुष्का है, ये सब बच्चे का थोड़ा जल्दी आ जाता है, रिया है, प्रीतम है। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए कि फटाफट कमेंट करने का। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं बच्चों। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, टीटीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर। चलिए बच्चों बताइए फटाफट, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब रेटिना पर बनता है मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, रेटिना या दृष्टिपटल पर। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, एकदम 10 नंबर क्लियर। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए 11वां नंबर, तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। एकदम नहीं फंसिएगा इस क्वेश्चन में, अधिकतर बच्चे फंसते हैं, आपको नहीं फंसना है, आप एकदम स्मार्ट बनिए, आपको नहीं फंसना है। टीटीआई कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे स्कूलों। ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत, परिकर्णन का सिद्धांत, वन विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक आपका सही है। नहीं नहीं नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा, परिकर्णन नहीं होगा, तारे टिमटिमाने की व्याख्या। ए इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अपवर्तन के सिद्धांत पर तारों का टिमटिमाना कार्य करता है। ठीक है मेरे स्कूलों, किस पर करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर करता है। चलिए मेरे स्कूलों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वां नंबर पर। माय डियर स्टूडेंट, 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूरदर्शिता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आप फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो, आप फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 12 का बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आया है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि हो जाता है, और अगर कम हो जाएगा रसगुल्लो, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देख लीजिए, एकदम टीडीआई क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से इस बार छपने की है संभावना आपका 99.9%। ठीक है बच्चों, 99.9% ये आपके एग्जाम में आने वाला है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। देखिए बच्चों, इसको छांटने का सबसे आसान तरीका, अगर काल्पनिक बन रहा है तो सीधा बनेगा, ना कि उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, जब भी काल्पनिक बनेगा तो उल्टा नहीं बन सकता है, उसी तरह जब वास्तविक बनेगा तो सीधा नहीं बन सकता है। ठीक है,
आपको याद रखना है वास्तविक जब रहेगा तो सीधा नहीं बन सकता है। आपको अब एक ऑप्शन तो छट चुका है, 3 ऑप्शन बचा हुआ है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा नेत्र पर बनता है, ठीक है बच्चों, या वास्तविक। देखिए बच्चों, काल्पनिक तो बनता ही नहीं है, हमारे नेत्र पर जो भी बनता है वास्तविक बनता है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। देखिए बच्चों, वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा हमारे यहाँ पर, वरना वो वस्तु जो हमें पूरा नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो अब कौन सा ऑप्शन बचा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लगभग सभी बच्चे का ये सही आंसर है, बिल्कुल राइट, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। हम दोनों एक ही क्वेश्चन में ले लिए, अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाए हैं बच्चों। हम आपका कीमती समय बचाना चाहते हैं, इसी कारण से हम दोनों एक ही में एडजस्ट किए। एक स्वस्थ मानव के लिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों बताना है आपको। एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, इसको हम टीटीआई करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको हम टीटीआई करेंगे मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई करेंगे। चलिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट, देर नहीं करना है, एकदम कमेंट रुकना नहीं चाहिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट में कोई कोताही नहीं करना है। चलिए बच्चों, फटाफट कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करिए। फटाफट कमेंट करिए बच्चों। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, अधिकतर बच्चे का डी ऑप्शन आया है। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी अनंत होता है स्वस्थ नेत्र के लिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम तागड़ा जवाब आप लोग का, ठीक है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, आप एकदम जवाब दीजिए, ये सब क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन भी आ चुका है आपका। नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आज सारा एकदम हम नेत्र का जितना भी क्वेश्चन है सारा डॉट क्लियर कर देंगे। आज एक भी डॉट आपके लिए रहने नहीं देंगे हम, एकदम हमारा वादा है आपसे। आप एग्जाम तक हमसे जुड़ के रहिए, देखिए आपका 50 से 70 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बढ़ेगा। सब्जेक्टिव का तो खैर अभी क्लास ही नहीं ला रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी क्लास हम लाने वाले हैं। आपका 3-4 दिन के बाद हम लगातार सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा हमारे क्लास पे, ठीक है बच्चों। आप रेडी रहिए, सिर्फ आपको रेडी रहना है। आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर हमें इस चीज का वीडियो चाहिए। मैथ में अगर कोई दिक्कत है तो आप फटाक सा कमेंट करिए कि हमें, ठीक है बच्चों। फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट। चलिए बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब, लगभग 100% बच्चे का सही जवाब आया है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है बच्चों। नेत्र की स्पंदन क्षमता लचक कम होता है कम बुढ़ापा में, और बुढ़ापा में हमें हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्लियर? चलिए बच्चों, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? एकदम टीटी है ये क्वेश्चन। प्राथमिक इंद्रधनुष है बच्चों, द्वितीयक इंद्रधनुष नहीं है, ठीक है, टीटीआई, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल ताजा जवाब, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और वर्ण विक्षेपण दोनों पर। यहां हो जाएगा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 16 का जो है सी इज द राइट आंसर। चलिए, 17वें नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष, देखिए बच्चों, या जी सभी लगभग सभी 100% बच्चे का सही आंसर आ रहा है, फिर भी हम आपको जो है आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर अवतल लेंस होगा। देखिएगा बच्चों, याद रखने का सबसे आसान तरीका है, निकट 3 अक्षर का है, अवतल 4 अक्षर का है, ठीक है, अवतल 4 अक्षर का है। दूर दृष्टि 2 अक्षर का है, उत्तल 3 अक्षर का है। आप याद रखिएगा 2 3 3 4, ठीक है, आपको बढ़ते क्रम में याद रखना है, आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, ठीक है, टीटीआई एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। एक साधारण प्रिज्म जो है कितने पारदर्शक सतह से घिरा होता है? चलिए 18 का सभी बच्चे का लगभग सही आंसर आया है, सी इज द राइट आंसर। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कभी कमेंट नहीं करते हैं। हाँ सर अच्छा क्लास है, मजा आया सर, कुछ भी नहीं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं, खाली बस आना है ABCD करना है चले जाना है। अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए जिससे हमें और एनर्जी आए, ताकि हम और आपके लिए अच्छे से मेहनत कर सके। सिर्फ 1-2 कमेंट करते हैं बस, और कोई भी इंक्रीज नहीं करते हैं। बाकी सारे लड़के सिर्फ आते हैं बस, क्लास करते हैं चले जाते हैं। सही बोला जाता है दुनिया मतलब का है, जब तक मतलब है जब तक ठीक है ना बच्चों? क्लियर? चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, इतना बोलने के बाद भी लाइक नहीं है अभी तक। 19वां नंबर है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तगड़ा क्वेश्चन है इस साल के लिए, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई कर लेना है। इस साल बोर्ड के एग्जाम में ये छपने वाला है। एकदम किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है मेरे रसगुल्लो? कोलाइड कहा जाता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट जवाब, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? एकदम 100% है कि ये क्वेश्चन आप जो है अभी तक शायद नहीं पढ़े होंगे, कंफर्म तो नहीं हो सकते हैं मगर नहीं पढ़े होंगे बच्चों। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करना है। चलिए रसगुल्लो फटाफट कमेंट कीजिए, चलिए मेरे वीर शेर फटाफट कमेंट करिए, शेर और शेरनियों फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, चलिए फटाफट कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, मगर सभी का नहीं आया है, कुछ ही का आया है राइट आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे का आया है 2.3, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर आपके लिए ये क्वेश्चन न्यू है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल राइट, 21 का जिनका ऑप्शन ए आया है बिल्कुल राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। उत्तल जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, परितारिका, पक्षमाभिपेशियां, पुतली, लेंस। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट देर नहीं करना है। विश्वजीत देर नहीं करना, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, हर्ष, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। रिया, साइमा, निभा, अनुष्का, शालिनी, अभिषेक, ठीक है, कन्हैया, मनीषा, प्रीतम, जितने भी बच्चे हैं हमारे हैं सभी के सभी कमेंट करें फटाफट, ठीक है। चलिए आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल राइट जवाब है, लगभग सही बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, परितारिका इज द राइट आंसर, ठीक है। अन्य आप भी कमेंट करिए फटाफट, हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है वस्तु हमारे आंख से हट जाता है उसके बाद भी नेत्र पर कितना सेकेंड तक जो है, कितना देर तक प्रतिबिंब बना हुआ रहता है, उसका छवि बना हुआ रहता है। आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करिए। खुशबू फटाफट कमेंट करिए, अन्नी फटाफट कमेंट करिए, ठीक है, अनुष्का, शालिनी फटाफट कमेंट करो आपको, ठीक है, सोनम। चलिए फटाफट, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का ए ऑप्शन आया है और ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 1/10 सेकेंड, ठीक है। आपको याद होगा कि जो हम सुनते हैं
जो सुनने की क्षमता होता है और उसका जो आवाज रहता है वो भी 1/10 सेकंड तक हमारे कान पर जो है प्रभाव डालता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र दो है अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र क्या होगी। एकदम एनसीईआरटी कोई का क्वेश्चन है, ये एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी आप नेत्र जो है मानव नेत्र चैप्टर निकालिए, उसमें आपको मिलेगा, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको भारतीय भवन बुक में नहीं मिलेगा। मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। पहला ऑप्शन 180 डिग्री, दूसरा 150 डिग्री, तीसरा 160 डिग्री, चौथा 120 डिग्री। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट, एकदम फटाफट, देर नहीं करना है इस बार, एकदम नहीं देर करना है। बिल्कुल राइट जवाब है, लगभग सभी बच्चे का ए आया आंसर, बिल्कुल सही। 180 डिग्री तक हम एक आंख से कम देखते हैं और दोनों आंख से 180, एक आंख से लगभग 120 डिग्री देखते हैं बच्चों और दोनों आंख से 180 डिग्री। इसलिए जो एक आंख रहता है जिसके पास, वो कम दूरी तक देख सकता है, यानी कम जो उसका दृष्टि क्षेत्र होगा वो कम होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, किस रूप में करता है बच्चों। आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है विद्युतीय ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है विद्युतीय सिग्नल में, तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करो, फटाफट मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करो। कह रहा है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युतीय ऊर्जा में, विद्युतीय सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, चलिए कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, विद्युतीय सिग्नल में, ठीक है, विद्युतीय सिग्नल में करता है। रेटिना प्रकाश को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये शेर का चित्र है या इंसान का चित्र है। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी। एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम ये नोट कर लीजिएगा, एकदम अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लीजिए। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा है 60 वर्ष, चौथा है इनमें से सभी, ठीक है, चौथा है इनमें से सभी। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए रसगुल्लो, मेरे रसगुल्लो फटाफट। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत तागड़ा, सभी उम्र के जो व्यक्ति हैं वो रक्तदान नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। 10 वर्ष के बच्चे भी कर सकते हैं, 25 वर्ष के भी कर सकते हैं और 60 वर्ष के भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए मेरे रसगुल्लो 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको आज साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये क्लास आप मिस नहीं करेंगे, एकदम अंत तक, लास्ट तक बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एकदम आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपको अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसा ही हम 28वां में जाएंगे, 29वां में जाएंगे, आपको बांधे रखेंगे आज हम आपको आज जाने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। एकदम मस्त क्वेश्चन है, आप देखिए आज का क्लास कितना मजा आने वाला है। कह रहा है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। जब आदमी मर जाए, अगर हम नेत्रदान कर दिए, अगर हम मर गए तो मेरा आंख जो है कितने घंटे के भीतर निकाल लेगा, तब वो हमारा नेत्र जो है दूसरे के लिए उपयोगी हो सकेगा, ठीक है बच्चों। जैसे ऐश्वर्या राय अपना नेत्र दान कर चुकी है, अगर उनका मृत्यु होता है तो उनका आंख जो है कितने घंटों के अंदर निकाल लिया जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिए। पहला है 2 से 3 घंटा के भीतर, दूसरा है 4 से 6 घंटे के भीतर, तीसरा है 8 से 10 घंटे के भीतर, चौथा है 10 से 12 घंटे के भीतर। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बच्चों, ठीक है, फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट एकदम। चलिए बिल्कुल लगभग 50% बच्चे का आंसर सही आ रहा है, 50% बच्चे का आंसर सही आ रहा है। 4 से 6 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर इज द राइट आंसर। टीटीआई करके इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है बच्चों, टीटीआई करके। देखिए बच्चों, टैलेंट आदमी सब में रहता है, सिर्फ उसको निखारना बाकी होता है। और इतना जान लीजिए, डायमंड का पहचान जो है जौहरी को होता है और रियल स्टूडेंट का पहचान टीचर को होता है। हमें पता है कि कौन से बच्चे डायमंड है और कौन से बच्चे लोहा है, ठीक है, इसलिए आप लगे रहिए, ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, यानी कौन सा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता। इसमें संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी या बी एवं सी दोनों, यानी कि मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी नेत्रदान कर सकता है, ऐसा ऑप्शन डी बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, ऑप्शन डी बोल रहा है कि मधुमेह का रोगी जो है, यानी चीनी का बीमारी का रोगी है,
वो भी नेत्रदान कर सकता है, और जिसको दम्मा हो गया है वो भी नेत्रदान कर सकता है, मगर ए ऑप्शन बोल रहा है कि संक्रामक रोग से पीड़ित भी दान कर सकता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए, क्या किसी को कोरोना होल है वो अपना नेत्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता है, वरना अगले को भी कोरोना हो जाएगा। संक्रामक रोग तो वही होता है कि संक्रामक रोग क्या होता है, एक दूसरे से फैलता है। तो कंफर्म है बच्चों, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 का बिल्कुल राइट आंसर डी, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे स्कूल 29वां नंबर क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप इजी, जो बोल लीजिए आपके लिए है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? ये आप जानते हैं, वेवलेंथ का इकाई होता है, तरंगदैर्घ्य का इकाई होता है। इसकी जो होती है माप, मान जो होता है क्या होता है, ठीक है बच्चों। मीटर में दिया हुआ है तो आप जानते हैं, सेंटीमीटर में रहता तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाता एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ठीक है बच्चों। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सेंटीमीटर में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग 100% बच्चे का ये ऑप्शन जो है, आंसर जो है सही आया है 29 का। वेल डन मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से अपने तैयारियों को एकदम जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन में लगे रहे दिन रात, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपका लक्ष्य आपके आंख के पास दिखाई देना चाहिए, 450 मार्क्स, 450 ज्यादा लाना है हमको, दिन भर यही सोचते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किसका बना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए बच्चों मेरे स्कूल फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ चुका है। 30 का ए जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे रसगुल्लो। फोटोग्राफी कैमरा का विदूषक जो होता है उत्तल लेंस का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा और फटाफट कमेंट कीजिएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगा करके इसका आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में, आप हड़बड़ी में गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन बोल रहा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। देखिए कैसे खेल रहा है दिमाग से, यहाँ आपतन कोण बोल रहा है, अपवर्तन नहीं बोला है मेरे स्कूलो, आप ध्यान देना, ठीक है। दूसरा है परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, तीसरा है आपतन कोण, विचलन कोण। तीसरा तो एकदम कंफर्म नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। अब 2 आपके सामने है, आप इसको छाड़िए और फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट, ठीक है। बिल्कुल लगभग बच्चे का जो है बिल्कुल सही जवाब आया है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। परावर्तन कोण किसके बराबर होगा? अपवर्तन कोण के बराबर होगा। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन, और आपका ऑप्शन दोनों एक साथ आ चुका है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जैसे दर्पण में कितना होता है बच्चों? मुख्य फोकस 1 होता है, ठीक है। दर्पण में मुख्य फोकस जो है 1 होता है, 1 होता है दर्पण में मुख्य फोकस। तो लेंस में पूछ रहा है कि मुख्य फोकस कितना होता है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल राइट, लगभग 100% बच्चे का राइट आंसर है। पंकज आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कनिषा, अनुभव, सपना, सुमन, अनुष्का, अभिषेक, शालिनी, कन्हैया, अदिति, रिया 1, रिया 2, साइमा, मनीषा, सोनम, अनामिका, तनिषा, हर्ष, दीपक, नीतीश, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, विश्वजीत, सभी बच्चे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सारे के सारे का आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? देखिए बच्चों, आप म्यू पढ़े हैं, स्नेल का नियम पढ़े हैं, आपको याद होगा स्नेल का नियम म्यू बराबर क्या होता है मेरे रसगुल्लो? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, दूसरा है साइन आर बटा साइन आई, तीसरा है साइन आई एक्स इंटू साइन आर, चौथा है साइन आई प्लस साइन आर। ये गुना है बच्चों, ठीक है, ये गुना है, ठीक है ना, ये गुना है, याद रखिएगा, साइन आई इंटू साइन आर। फटाफट बताइए, आप पढ़े हैं बच्चों स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है, फिर भी हम बता दे रहे हैं साइन आई बराबर साइन आर होता है, ठीक है बच्चों। स्नेल का नियम से म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों मेरा रसगुल्लो 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन पे आने के साथ साथ ऑप्शन भी आ चुका है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, m बराबर
फटाफट, ठीक है। m बराबर, फटाफट साइमा फटाफट कमेंट करिए, फटाफट बच्चे, बाबू फटाफट कमेंट करो मेरे रसगुल्ले, फटाफट कमेंट करो। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल लगभग लगभग सारे बच्चे का सही जवाब है v बटा u, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध निकाले। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है ये, आपका जो है 2 नंबर में भी सिद्ध करने का पूछ सकता है, ठीक है। एकदम ये क्वेश्चन को आप रट लीजिए, और इसका जो है नॉमिकल भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है बच्चों। गोलीय दर्पण R यानी वक्रता त्रिज्या R और फोकस F में संबंध आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो, सब सारे रसगुल्लो एक साथ फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। 35 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, R बराबर 2F। देखिए बच्चों बड़ी R होगा, ठीक है, बड़ी R होगा, बड़ी R होगा, क्लियर। स्मॉल हो गया है, आप जो है तो एक्सपर्ट हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है जिनका गलत होगा उनको मेरे तरफ से कैडबेरी सिल्क, ठीक है बच्चों। ये अगर क्वेश्चन किन्हीं से गलत होता है तो वो आ करके हमारे क्लास में, एमआर क्लासेस में सिल्क ले जा सकते हैं, डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है बच्चों। एकदम बड़ा वाला सिल्क देंगे, एकदम आइए, एकदम हंसते हुए और हंसते हुए ले जाइए, ठीक है। हंसते हुए आइए और हंसते हुए एकदम ले जाइए, ठीक है। एकदम देख लीजिए डेयरी मिल्क सिल्क, खास करके तुम देख लो क्या नाम है, विश्वजीत, ठीक है। तुमको तो एकदम सिल्क देंगे बड़ा वाला, ठीक है ना, एकदम तैयार रहना। हाँ चलिए ठीक है बच्चों, 37वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर का आंसर नहीं हुआ है। चलो बच्चों देखते हैं, कोई ऐसे बंदे हैं, देख लेते हैं हम कमेंट में जिनका अभी तक गलत आंसर आया है, देख लेते हैं। कैडबेरी सिल्क तो ऑप्शन गलत रहने के बाद ही मिलेगा ना, ऐसे तो बाद में बोलेंगे कि हम गलत मारे थे। लगभग लगभग 100% बच्चे को कैडबेरी सिल्क नहीं लेना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर डी मारे है कोई तो उनका गलत हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है v/1 है, यहाँ भी u/1 है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए बच्चों किन किन बच्चों का गलत ऑप्शन आया है उनका कल हिसाब किताब होगा। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम वीडियो डाले हैं बच्चों, एकदम ट्रिक डाले हैं छेबों पर कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब वस्तु यहाँ रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे कहाँ बनेगा, एकदम छेबों का बना हुआ है। आप एक बार हमारा वीडियो सिर्फ 5 मिनट का होगा, आप हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको लाइफ टाइम कभी भूलने का अवसर नहीं मिलेगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, अनामिका, हर्ष, विश्वजीत, मनीषा, प्रीतम, अनुभव, सपना, सुमन, फटाफट कमेंट करेगी, निभा, रिया, फटाफट कमेंट करो, बाबू, साइमा, फटाफट खुशी, मुस्कान, फटाफट आर्यन, पूजा, अंजलि, फटाफट कमेंट करिए, मौसमी, फटाफट कमेंट करिए, ठीक है, अगर जुड़े हुए हैं तो, ठीक है बच्चों, क्योंकि 40-35 बच्चे जुड़े रहते हैं, हम सभी को नहीं देख पाते, मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है। हम बहुत जल्द टीवी लगाने वाले हैं बड़ा वाला, उसी में आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट। बिल्कुल सही जवाब है, जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं कहाँ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, एकदम तागड़ा ऑप्शन है, चारों का चारों। आपको जवाब देना है सोच समझ करके, थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वृषण में बने शुक्राणु संचित कहाँ होते हैं, शुक्रवाहिका में, शुक्राशय में, अधिवृषण में, मूत्रमार्ग में। चलिए बच्चों बिल्कुल लगभग सभी बच्चों का आंसर अलग अलग आ रहा है, अधिवृषण में, ठीक है बच्चों, वृषण में बनता है और अधिवृषण में संचित होता है। और शुक्रवाहिका की देखिए बच्चों एकदम क्लियर कर लीजिए, वृषण में बना, अधिवृषण में आया, उसके बाद शुक्रवाहिका से कहा जाता है, मूत्रमार्ग में, ठीक है, मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 39वां नंबर क्वेश्चन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, बाकी एक जो है इसमें एक लिंगी है, बाकी 2 ठो उभयलिंगी है। देखिए बच्चों आज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप आज आपको ये दोनों को याद करना है, ये उभयलिंगी है, ठीक है, इसमें नर और मादा दोनों रहता है, इसमें ये भी उभयलिंगी है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बच गया एक,
पपीता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्कूलों, ठीक है। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जायगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि नर का अगर मान लीजिए एक्स मिला, ठीक है बच्चों, और नर का एक्स, मेल का एक्स मिला, फीमेल का एक्स मिला, तो हो जाएगा ये गर्ल। देखिए सबसे पहले भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। पहले जायगोट का निर्माण होता है मिलने के बाद, और जायगोट जो होता है वो भ्रूण में बदलना शुरू हो जाता है, फिर भ्रूण का विकास होकर के नवजात शिशु का निर्माण करता है, ठीक है। 3 चरण में जो है हम आते हैं धरती पे। पहले जो एक्स और एक्स मिलता है तो जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट से भ्रूण बनता है और भ्रूण से शिशु बनता है, ठीक है। शिशु का जो है आपका लालन पालन जो है माँ के गर्भ में 9 माह तक होता है। उसके बाद हमारे जैसे पुरुष या हम आपके जैसी महिला प्रकट होते हैं धरती पे, ठीक है। कोई महापुरुष होते हैं और कोई जो होते हैं टकला होते हैं, ठीक है। तो जायगोट जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है 40 का ए। ठीक है बच्चों, क्लियर। कोई कोई महापुरुष भी होते हैं, कोई कोई टकले जैसे भी होते हैं। क्लियर है ना बच्चों, मेरे बच्चे सब समझ गए होंगे। चलिए 41वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 41वां नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? ठीक है बच्चों, देखिए और फटाफट बताइए। मानव में डायलिसिस थैली, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको पता होगा डायलिसिस कहां होता है मेरे प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 41 का ए, जिनका जिनका है हमारे बच्चे रसगुल्लो, सभी का सही है। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या कहलाता है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एकदम नया लग रहा होगा, मगर आपका लेवल जो है 10th का ही है, ठीक है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही, श्रवणग्राही या स्पर्शग्राही। तो बच्चों यहाँ कह रहा है ध्वनि। ध्वनि किससे सुनते हैं? तो श्रवण मतलब सुनना, हिंदी इसलिए बोलते हैं, पढ़िए थोड़ा बहुत। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आया है। 42 का सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे स्कूलों 43वां नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई है। आपको पादप हार्मोन कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। 6 का नाम याद रखना है, 6 का कार्य याद रखना है। आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, नहीं पूछा पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। अब लिए ही नहीं तो वापस कहां से करेंगे? आप तो फ्री पढ़ रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पहला इंसुलिन, दूसरा थायरॉक्सिन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा साइटोकाइनिन। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। आपको पता होगा ये जो है हम लोग में पाया जाता है, ये जो है फीमेल में पाया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ये भी मेल और फीमेल में दोनों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल में पाया। साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल आप लोग का सही है। 43 का डी जो है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। 43 का डी जो है एकदम राइट आंसर है। चलिए साइमा, रिया, ठीक है, निभा, अनुष्का, सुमन, अभिषेक, सपना, अनुभव, प्रीतम, मनीषा, पंकज, तनिषा, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग का प्रदर्शन एकदम शानदार है, ठीक है, एकदम काबिले तारीफ योग्य है, ठीक है। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, हमारा आशीर्वाद आप लोग के साथ है, ठीक है ना। आप एकदम तरक्की कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत तागड़ा, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? चलिए मेरे रसगुल्लो, एकदम सही जवाब आना चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? चलिए बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आया है। 3 प्रकार का जो है तंत्रिका कोशिका होता है। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। साइमा, रिया फटाफट कमेंट करेंगे, निभा फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। अनुष्का आप भी कमेंट करिए। अगर जुड़े हुए हैं तनिषा, अनामिका, खुशी, मुस्कान, रिया, दीपक, नीतीश, सभी के सभी बच्चे, पंकज कमेंट कीजिए फटाफट। विश्वजीत, हर्ष फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो,
फटाफट। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? बिल्कुल राइट जवाब, लगभग सारे बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। कहाँ बनता है? मेरु रज्जु में बनता है। मेरु रज्जु को क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं बच्चों, ठीक है, कोड कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है, मेरु रज्जु को। चलिए अगले क्वेश्चन, 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रधान नियंत्रक यहाँ लगा दिया है, ठीक है, यहाँ प्रधान नियंत्रक लगा दिया है, बच्चा इसमें फंसेंगे। चलिए बच्चों फंस के दिखाइए हमको। आप आज जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको होना है। प्रधान नियंत्रक मतलब होता है मास्टर ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्रंथि। अब आपका क्लियर हो गया होगा, आपको याद आ गया होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। मगर यहाँ ऑप्शन में भी पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं है, तो मेरे रसगुल्लो पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम 2-3 नाम याद रखिए। तो जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है 46 का बिल्कुल सही है, 100% राइट है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, एकदम तगड़ा आंसर है आपका, एकदम एकदम लाजवाब तैयारी है। हम क्या बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है आपकी तारीफ में, हमें एकदम पूरा एकदम तारीफ में आपका, आपके तारीफ में हमें एक बुक लिखने का मन कर रहा है, मगर क्या करें, हमारे पास जो है पैसा नहीं है। अगर आप लोग मदद करेंगे, पैसा अगर आप 5-5 हजार दे देते हैं, जितने बच्चे भी लाइव हैं, तो हम पक्का आपके लिए बुक लिखेंगे आपकी तारीफ में, ठीक है बच्चों। तो कल पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, पे फोन नंबर है 9852389050, ठीक है, पे फोन नंबर, इस पर आपको ज्यादा नहीं 5-5 हजार जो है सहायता राशि आपको देना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। आपको सहायता राशि देना है, ठीक है बच्चों। कितना कितना? 500-500, ज्यादा नहीं देना है, 500-500 देना है, ठीक है, ठीक है मेरे रसगुल्लो, एकदम 500-500, ज्यादा नहीं देना है। क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया? 1 मिनट बच्चों, ठीक है, 500-500 देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, बहुत मजाक हुआ, मस्ती हुआ, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत तगड़ा है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो आपका 2 मार्क्स चला जाएगा। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। अंतःस्रावी नलिका विहीन है, एक नलिका युक्त होता है, मतलब कि एक यानी कि नस या फिर पेनिस उसमें जुड़ा हुआ रहता है, एक में नहीं जुड़ा हुआ रहता है। तो एक बाहरी स्रावी ग्रंथि होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है। 2 तरह का ग्रंथि हमारे शरीर में पाया जाता है बच्चों, जैसे आंसू ग्रंथि हो गया, क्या बाहरी ग्रंथि, आंसू ग्रंथि याद रखिएगा, ये होता है बाह्य ग्रंथि, ठीक है, बाह्य ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि, ठीक है। और जैसे हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। तो क्या कह रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि में नालिका होता है या नालिका नहीं होता है? आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट, बिल्कुल जिनका जिनका ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, इसमें जो है नालिका नहीं होता है, नालिका विहीन होता है, और बाहर जो ग्रंथि रहता है उसमें नालिका रहता है, इसीलिए उसमें जो स्रावित हो पाता है। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसे आप टीटीआई कर लीजिएगा मेरे रसगुल्लो, ठीक है, थोड़ा सा मजाक मस्ती कर लिए हैं आप, जो है ज्यादा दिल पर नहीं लेंगे, ठीक है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, सभी सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। एग्जाम का अंदर टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को थोड़ा सा हंसी मजाक से आप लोग दूर करिए। सीरियस सभी बच्चे सब दिन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत मजा मस्ती भी होना चाहिए। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही है, एब्सिसिक अम्ल इज द राइट आंसर, ठीक है। 48 का सी जिन बच्चों का है, बिल्कुल वेल डन मेरे माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का जो प्रिपरेशन है बहुत शानदार है इस साल के एग्जाम के लिए, वेल डन और गुड लक आपका एग्जाम के लिए, आप इस साल का टॉपर बनने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अनुकुंचन गति किस पौधे
पर प्रमाणित की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट मेरे रसगुल्लो। ठीक है, छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, कैंडेला पर, कैक्टस पर। 4 ऑप्शन आप जैसे छुई मुई है उसी तरह पेड़ भी जो है छुई मुई होता है। छूने के बाद क्या होता है? अंकुचन गति होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लो? अंकुचन गति होता है इसमें। ठीक है, अंकुचन गति। क्लियर? क्लियर मेरे रसगुल्लो? 49 का क्लियर हो गया। चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जहां तक कोशिश करिए इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है सही देंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला मेरे रसगुल्लो। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी, घेंघा, मधुमेह। मधुमेह को शुगर रोग भी बोला जाता है, चीनी रोग भी बोला जाता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो लगभग सब जब देख पा रहे हैं कमेंट, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल राइट आंसर आया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ताजा जवाब आया है लगभग सारे बच्चे का। हम जैसा कि देख पा रहे हैं मधुमेह, जिसे हम शुगर रोग भी कहा जाता है, चीनी बीमारी भी कहा जाता है, मधुमेह जो है राइट आंसर है। तो हमारे बच्चों आज का ये सेशन हमारा समाप्त हो रहा है। ठीक है, जरा कुछ बातों पर हम गौर करेंगे। हम आपके लिए अब जो है दीर्घ उतरिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। आप हमारे सेशन से जुड़े रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा सेशन रोज आ रहा है, रोज लाइव आते हैं। एक 12 बजे से सोशल साइंस का चल रहा है और एक शाम रात 8 बजे से आपका साइंस का चल रहा है। ठीक है, आपका ये सेशन में कुछ बदलाव होते रहेगा, कभी मैथ आ जाएगा, कभी हिंदी आ जाएगा, कभी संस्कृत आ जाएगा, मगर हमसे रोज जुड़े। ठीक है, इससे आपको फायदा होगा, आपके एग्जाम में आपका मार्क्स जो है इंक्रीज होगा, ये आप यकीन रखिए। ठीक है, आपके लिए हम एकदम बहुत मेहनत कर रहे हैं, टोटल का टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा रहे हैं, उससे आपका जो है पूरा एनसीईआरटी का तैयारी हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। आप ट्यूशन या कोचिंग में जो भी बुक पढ़े हो, मगर हम जो है प्योर एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि आपका लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आप क्या करिएगा, सिर्फ एक बार दिन में लिखना है, रिवीजन करना है, जो आपको याद रहेगा उसको अपने मन से रिवीजन करना है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, क्लियर हो गया। चलिए आज का ये सेशन हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जाकर अभी जस्ट एकदम लाइक कर लीजिएगा, और अगर इन वीडियो को शेयर आप नहीं किए तो अभी तुरंत जस्ट आप अपने जो है व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आपके हाथ में, आप सोशल मीडिया का राजा हैं, आप कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारे सेशन समाप्त होता है। आप लोग को सभी को वेरी गुड नाइट। ठीक है, सभी को गुड नाइट मेरे प्यारे रसगुल्लो, गुड नाइट। ठीक है, आज सपना में आपका जो है 460 प्लस इंटरव्यू देते हुए सपना आएगा कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं 10 का। ठीक है, अनंत किशोर हमारा इंटरव्यू ले रहा है। इसी के साथ हमारे सेशन आज समाप्त हो रहा है। कल फिर हम 12 बजे मिलेंगे। ठीक है, एक नए एपिसोड के साथ आपके समझ। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।